Hello students, today we are going to discuss about oxymercuration and demercuration reaction. मतलब एक्चुअली में जो डबल बॉन्ड पर हाइड्रेशन कराना था, मतलब H को और OH को जोड़ना था, तो उसका एक तरीका क्या था? एक तरीका था कि आपने H प्लस इन H2O, मतलब H2O एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट एसिड जैसे H2SO4 एंड H3PO4, उसके प्रेजेंस में डबल बॉन्ड पर आपने H2O को जोड़ा था, तो एक जगह पर एक कार्बन पर H जुड़ गया था और दूसरी जगह पर OH जुड़ गया था, और इस दौरान कार्बोकैटायन भी बना था, जिसकी वजह से वहाँ रीअरेंजमेंट भी हुआ था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर H एक जगह पर जुड़ेगा और दूसरी जगह पर OH जुड़ेगा, मतलब ओवरऑल एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल होगा, और किस रिएक्शन के तहत होगा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के तहत होगा। इस रिएक्शन की विशेषता ये होगी कि यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है कोई रीअरेंजमेंट वगैरह भी नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन को। सबसे पहले आपको देखना है कि इस रिएक्शन में होगा क्या। तो इस रिएक्शन में मान लीजिए हमने कोई अल्कीन ले लिया और इस अल्कीन का आपने HgOAc ट्वाइस, मतलब मर्क्यूरिक एसिटेट, और साथ में क्या ले लिया? साथ में ले लिया H2O in THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, H2O in THF, पहला ये ले लिया, और दूसरा आपने इसका रिड्यूसिंग एजेंट के साथ बेसिक मीडियम में ट्रीटमेंट कराइएगा। दिस सोडियम बोरोहाइड्राइड इज बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस मर्क्यूरिक एसिटेट H2O in THF ये लेना होगा, और दूसरा स्टेप कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा, जनरली NaBH4 बेसिक मीडियम में। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हो जाएगा? ऐसे परिस्थिति में हो ये जाएगा कि यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? H जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? H जुड़ जाएगा। मतलब जो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन है, मोर अल्काइलेटेड देखिए ना, यही ना, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? ओनली 1, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 2। तो मोर अल्काइलेटेड जो कार्बन है वो कौन है? यही है मोर अल्काइलेटेड कार्बन। मोर अल्काइलेटेड कार्बन जो है वो कौन है? वो है हमारा ये। तो मोर अल्काइलेटेड कार्बन पर क्या जुड़ेगा? OH जुड़ेगा। मतलब एडिशन जो होगा, एडिशन ऑफ OH इज एट मोर अल्काइलेटेड कार्बन, मोर अल्काइलेटेड कार्बन, and addition of H is at less alkylated carbon. less alkylated मतलब जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हो। less alkylated का मतलब क्या हुआ भाई? जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। मतलब इस वाले केस में अगर HOH जोड़ना है इन रिएजेंट्स के प्रेजेंस में, तो एक जगह H जुड़ेगा, दूसरी जगह OH जुड़ेगा। H वहां जुड़ेगा जहां ऑलरेडी पहले से ज्यादा H था, और OH वहां जुड़ेगा जहां पहले से कम H था। यहाँ पर एक ही H है, यहाँ पर 2 H है, इसलिए H यहाँ जुड़ गया और OH यहाँ जुड़ गया। अच्छा ये बताइए, ये जो बात है जिसमें हम बोल रहे हैं कि H वहीं जुड़ेगा जहां ऑलरेडी पहले से ज्यादा H होगा, ये बात हम ऑलरेडी पहले कहाँ देख चुके हैं? मार्कोनी-कॉक्स में। इसका मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन जो रिएक्शन है, इसमें एडिशन ऑफ H2O हो रहा है, और किसके अकॉर्डेंस में हो रहा है? वो हो रहा है मार्कोनी-कॉक्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन की विशेषता क्या है? इस रिएक्शन की विशेषता है कि इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ H2O मतलब H and OH take place in accordance with कौन लॉ? मार्कोनी-कॉक्स रूल। कौन सा रूल भाई? मार्कोनी-कॉक्स रूल। मार्कोनी-कॉक्स रूल के हिसाब से H और OH डबल बॉन्ड के क्रॉस जुड़ेगा। ठीक है, तो ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, THF को वाटर में क्यों रखा गया है, फिर इसका क्या रोल है, एंड इस पूरे रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। मतलब ओवरऑल आप समझ लीजिए कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा मर्क्यूरिक एसिटेट
and plus water in tetrahydrofuran and दूसरा NaBH4 in बेसिक मीडियम। ये होगा तो डबल बॉन्ड पर एक जगह H जुड़ जाएगा, दूसरी जगह OH जुड़ जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉप्स अप्लाई कर दीजिएगा। H वही जोड़िएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, OH वहां जोड़िएगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो इतना बात तो समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें जो चीजें यूज हुई हैं, जैसे ये सब इनका स्ट्रक्चर है, इनका मैकेनिज्म किस तरीके से होगा उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं आई मीन की ये जो देख रहे हैं ये HgOAc का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, एंड मर्क्यूरिक एसीटेट किसको बोलते हैं केमिस्ट्री में? एसीटेट इस ग्रुप को बोलते हैं CO and CH3। दिस इज एसीटेट ग्रुप, इसको AC के नाम से हम बोल सकते हैं। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा? Hg and O and CO CH3, क्योंकि एसीटेट की जगह पर ये लगा देंगे हम, और इस पूरे का होल ट्वाइस, और इस पूरे के होल ट्वाइस का मतलब ट्वाइस का होल ट्वाइस का मतलब हुआ ये Hg एंड इसके साथ COCH3 ऐसे जुड़ा हुआ है। दिस इज ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये कंपाउंड, इसी कंपाउंड को बोल रहे हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या बोल रहे हैं? मर्क्यूरिक एसीटेट। पहला बात ये समझ में आ गया कि मर्क्यूरिक एसीटेट क्या है भाई? मर्क्यूरिक एसीटेट ये है, मतलब मरकरी के दोनों तरफ ऐसे टॉक्सिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? अगर कहा जाए कि ये ग्रुप है क्या ओवरऑल, इतना ग्रुप तो एसीटेट ग्रुप है, ऑक्सीजन को छोड़ के, और ऑक्सीजन को ले लेंगे तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? एसीटॉक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? एसीटॉक्सी ग्रुप। मतलब मरकरी के दोनों तरफ एसीटॉक्सी ग्रुप जुड़ा हो तो हम बोल देंगे कि वो मरकरी एसीटेट है। ठीक है, एंड अब आ जाइए H2O and THF। व्हाट इज दिस? H2O and THF, इसको मिटा दे। ठीक है, H2O and THF। H2O and THF, देखिए THF जो होता है इसको बोलते हैं हम टेट्राहाइड्रो, इसको बोलते हैं हम फ्यूरेन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फ्यूरान। ये मतलब यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ भी हो, यहाँ भी, और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो, तो इसको बोलते हैं फ्यूरेन। और अगर सीधे इसका बात करें हम, एक भी डबल बॉन्ड नहीं हो, तो ये क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या होता है ये? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो है यहाँ पर कौन चीज है? सॉल्वेंट है, एज ए मीडियम फॉर द रिएक्शन। इसका स्ट्रक्चर समझ में आ ही गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन समझ में आ ही गया कि ये एज ए मीडियम है। दूसरा है NaBH4। आपको पता है कि जो ये NaBH4 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें से क्या निकलता है? हाइड्राइड आयन निकलता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ए सोर्स ऑफ H- आयन। मतलब ये H- आयन दे रहा है कि ये H कहीं जाकर जुड़ेगा तो उसका रिडक्शन होगा, तो इसका मतलब ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो NaBH4 में से क्या निकलेगा? निकलेगा हाइड्राइड आयन, मतलब H- आयन, और इसको हम बोल रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सारा जो रिएजेंट है ये तो क्लियर हो गया। अब हम मैकेनिज्म शुरू करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कैसे अल्कीन से अल्कोहल की तरफ हम पहुंचेंगे यूजिंग दीज रिएजेंट, मतलब मर्क्यूरिक एसीटेट एंड H2O in tetrahydrofuran and using this reducing agent in basic medium। THF का मतलब क्या हुआ भाई? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या हुआ? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये बात समझ में आ गया। अब हम सीधे इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक, और फिर उसके बाद इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है,
अब हम देखना चाहते हैं मैकेनिज्म। क्या देखना चाहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो प्रोसेस है, इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि ये जो पार्ट है, मतलब मर्क्यूरिक एसीटेट, ये पार्ट टूटता है। किस रूप में टूटता है? तो ये टूटता है इस रूप में। यहां से बॉन्ड तोड़ दो, ये माइनस ले जाएगा और ये कौन सी रूप में ले जाएगा? प्लस के रूप में। तो ये टूटता है कैसे? ये टूटता है CH3 एंड COO एंड Hg प्लस, एंड साथ में क्या मिलेगा? साथ में मिलेगा CH3 COO माइनस एसीटेट। क्या मिलेगा? एसीटेट मिलेगा हमको, ठीक है। एंड ये एसीटेट आयन मिलेगा हमको। पहले तो ये समझना होगा कि ये जो मरकरी एसीटेट है ये इस तरह से उठ जाएगा। अब क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब होगा ये कि ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये वाला डबल बॉन्ड जो हमने लिया था, इस पर ये अटैक करेगा। कौन? Hg प्लस एंड CO एंड CH3, ये अटैक करेगा इस पर, ये डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। और डबल बॉन्ड पर अटैक करने के बाद मर्क्यूरियम आयन बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, मर्क्यूरियम आयन का मतलब हम समझा रहे हैं आपको। मर्क्यूरियम आयन का मतलब है ये जो Hg है इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब Hg प्लस जो है इसके साथ जुड़ जाएगा और साथ में Hg के क्या रहेगा? O CO एंड CH3। ये हुआ मर्क्यूरियम आयन। इसको अगर कहा जाए तो ये क्या है? मर्क्यूरियम आयन। इस तरीके से ये जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद क्या होगा? अब जो H2 आप देख रहे थे, मतलब एरो के ऊपर तो ऐसा लिखा हुआ था ना जी, पहला क्या लेना था हमको? पहला लेना था HgOAc होल ट्वाइस एंड H2O in THF लेना था ना जी। और दूसरा क्या था? दूसरा था NaBH4 इन बेसिक मीडियम। तो यहां पर क्या होगा कि अब जो वाटर था वो वाटर अटैक करेगा। ध्यान दीजिएगा, कौन अटैक करेगा? वाटर। वाटर में दो लोन पेयर है, तो वाटर कहां अटैक करेगा? वाटर अटैक करने की संभावना जो है दोनों जगह है, या तो ये यहां अटैक कर दे और नहीं तो ये यहां अटैक कर दे। दो संभावना अटैक करने की। कहां पर अटैक करेगा? देखिए होगा ये जैसे ही यहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। इधर से टूटेगा तो प्लस कहां है? यहां आएगा। और अगर ये H2 यहां से अटैक करता है, यहां पर अटैक करता है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये बॉन्ड टूटेगा। याद करिए ब्रोमोनियम आयन वाला केस, वहां भी ऐसा ही हो रहा था। तो यहां अगर बॉन्ड टूटता है तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और इस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? यहां पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट से इस प्लस को स्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो अटैक करने वाली बात है ये लेस स्टेबल है और यहां पर अटैक करने वाला बात मोर स्टेबल इंटरमीडिएट देगा थोड़ी देर के लिए। हालांकि इंटरमीडिएट बन नहीं रहा है, समझने के लिए सोच रहे हैं हम कि H2 यहां अटैक कराते तो जो प्लस जनरेट होता उस पर स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं था, लेकिन ये H2 को अगर यहां अटैक कराएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा तो प्लस यहां आएगा, तो यहां स्टेबलाइजेशन फैक्टर CH3 है, इसलिए इसको यही अटैक कराइए। तो जब यहां अटैक कराएंगे मतलब ये वाला केस नहीं होगा, दिस केस विल नॉट टेक प्लेस, ये वाला केस नहीं होगा। तो H2 को कहां अटैक करा दीजिए? H2 को यहां अटैक कराइए। जैसे ही H2 को यहां अटैक कराइएगा तो क्या होगा? ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, दो बॉन्ड है, एक ये और एक ये वाला बॉन्ड तो टूट गया और यहां पर क्या जुड़ गया? H2O जुड़ गया। कौन जुड़ गया? H2O लोन पेयर देके इसलिए ऑक्सीजन पर क्या आ गया? एक प्लस आ गया और यहां पर क्या जुड़ गया? HgO एंड CO एंड CH3। ऐसा करके कुछ हो गया। अच्छा ये बात आप समझ लीजिए कि यहां पर कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है और यहां पर कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। यहां पे एक हाइड्रोजन है और यहां पर कितने हाइड्रोजन है? दो
ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब ये होगा कि जैसे ही ये मतलब ये तो बन गया, मतलब ओवरऑल क्या हुआ ध्यान से समझिएगा, मर्क्यूरिक एसिटेट टूटा इसमें, और ये जो Hg+ है ये Hg+ इसके पाई बॉन्ड पर अटैक किया और क्या बना, मर्क्यूरियम आयन। मर्क्यूरियम आयन बना तो ये H2O जो ज्यादा अल्काइलेटेड कार्बन है उस पर अटैक किया और अटैक करने के बाद ये मिला। इसके बाद यहाँ से H+ रिलीज हुआ, H+ रिलीज हुआ और OH मिल गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। देखिए ध्यान से, ये जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कौन भागेगा, Hg भागेगा। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर Hg भागेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, और जैसे ही प्लस यहाँ पर आएगा कौन अटैक करेगा यहाँ पर, जल्दी बताइए, NaBH4। ध्यान से देखिए, NaBH4 मतलब NaBH4 से क्या मिल रहा है, H- हाइड्राइड आयन मिल रहा है। जैसे ही प्लस यहाँ पर आएगा वैसे ही ये H- यहाँ पर अटैक कर देगा और जो फाइनल कंपाउंड मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा देश देश, यहाँ H जुड़ गया और दो H तो पहले से था और क्या हो गया, एक OH था और एक क्या था, H था, और साथ में क्या मिला, ये वाला पार्ट हमको मिल गया अलग से, साथ में ये वाला पार्ट मिल गया, मतलब कि साथ में ये जो मिला हमको Hg- और क्या मिला, OCOO CH3, यही मिला ना। ये लास्ट में कैसे टूटेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो यहाँ से Hg- Hg में बदल जाएगा और ये O-COO CH3 मतलब कि एसीटेट आयन में फिर से ये बदल जाएगा। और ये जो H+ निकला था यहाँ पर, ये हो सकता है इसके साथ जुड़ जाए और क्या बना दे OH, और क्या हो जाएगा COO and CH3। तो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें दो नाम है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, तो उसका मतलब क्या है। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या है, एक प्रोसेस में यहाँ पर मर्क्यूरी जुड़ा है तो दिस इज मर्क्यूरेशन, मतलब यहाँ से यहाँ की जो प्रोसेस है ये क्या है, मर्क्यूरेशन, दिस इज मर्क्यूरेशन। और इसके बाद जो बात हुआ है उसमें Hg क्या हुआ है, डिटैच हुआ है, तो यहाँ से यहाँ जो गए हैं हम, इसमें क्या हुआ है, डीमर्क्यूरेशन, Hg अलग हो गया है ना, Hg अलग होकर के ये पार्ट दिया है, फिर जो फर्दर Hg एटम में बदल गया और एसिटेट आयन में या एसिटिक एसिड में बदल गया है, तो यहाँ से यहाँ जाने वाला जो प्रोसेस है दिस इज डीमर्क्यूरेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, डीमर्क्यूरेशन। तो एक ही रिएक्शन में दोनों बात हो रहा है, मरकरी जुड़ भी रहा है और मरकरी डिटैच भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। यहाँ से यहाँ मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और यहाँ से यहाँ डीमर्क्यूरेशन। तो इस तरह से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। अच्छा, इस मैकेनिज्म में आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि कहीं भी रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में आपको कार्बोकैटायन नहीं मिल रहा है, और कार्बोकैटायन नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरा समझिएगा, इसको मिटा दें हम। ठीक है, अब जरा समझिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, since there is no formation of carbocation, important क्या है भाई, important ये है पहला पॉइंट, no formation of carbocation, no formation of carbocation takes place, carbocation takes place, so no rearrangement is possible, कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। और दूसरा बात क्या था कि एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल takes place in accordance with कौन सा लॉ, मार्कोवनिकोव्स लॉ, कौन सा लॉ, मार्कोवनिकोव्स लॉ, उसके हिसाब से H2O को आप जोड़ेंगे। तो दिस वाज द मैकेनिज्म। अब इस पर रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे, आई मीन कि एक दो सवाल विद मैकेनिज्म और उसके बाद जितने भी सवाल होंगे विदाउट मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये याद रखना है
कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और दूसरा कि ओवरऑल विदाउट मैकेनिज्म सवाल बनाना है तो H2O को जोड़ दीजिए डबल बॉन्ड के क्रॉस। कौन से रूल को ओबे करते हुए? मार्कोनिकॉफ रूल को ओबे करते हुए। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कदम है हमारा क्वेश्चन। एक सवाल मतलब फिर से मैकेनिज्म यूज करके बता देते हैं ताकि समझ में आ जाए कैसे हुआ है, और उसके बाद विदाउट मैकेनिज्म चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऐसा कुछ दिया हुआ अल्कीन, और इसका क्या कराना है भाई? इसका कराना है मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। मतलब HgOAc होल ट्वाइस H2O इन THF, और दूसरा क्या था? दूसरा था आपका NaBH4 इन कौन मीडियम? इन बेसिक मीडियम। तो क्या बनेगा? ओवरऑल तो आप जवाब दे ही सकते हैं, वहां पर H जुड़ेगा जहां पहले से कम H है। तो पहले से कम H कहां है? इसी कार्बन पर है, एक ही H है, और इस पर अगर देखें हम तो कोई H नहीं है, तो ज्यादा H तो यही है। तो मार्कोनिकॉफ अगर एडिशन कराते हैं, कौन सा एडिशन? मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन कराते हैं मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, तो क्या होगा? H यहां जुड़ेगा तो H वहां जुड़ेगा, और ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ये टूट जाएगा। तो द आंसर विल बी ध्यान दीजिएगा क्या होगा? H यहां जुड़ेगा एंड OH यहां जुड़ेगा, OH यहां जुड़ेगा। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। क्यों मार्कोनिकॉफ हुआ है तो वो पता ही है हमको, मैकेनिज्म में पता है कैसे हुआ है सब। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लिखते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इस पर। मैकेनिज्म क्या है भाई? पहला मैकेनिज्म का पहला जो पार्ट है उसमें आपने देखा है कि ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है मर्क्यूरिक एसीटेट, ये कैसे टूट रहा था? यहां से ये टूट रहा था माइनस के रूप में, तो ये प्लस के रूप में। मतलब यहां से हमको मिल रहा था CH3COO एंड Hg प्लस, और ये क्या मिल रहा था? COO CH3 एंड O माइनस, ऐसे करके मिल रहा था। अब क्या हो रहा था? ये जो डबल बॉन्ड का खेल था, इस डबल बॉन्ड पर कौन अटैक कर रहा था? इस डबल बॉन्ड पर अटैक कर रहा था Hg प्लस वाला पार्ट। ये जो Hg प्लस वाला पार्ट है ये अटैक कर रहा है, ठीक है? ये अटैक कर रहा था यहां पर, तो क्या होगा? CH3 मर्क्यूरियम आयन बनेगा, बोलो भाई। यहां पर CH3 था और यहां पर क्या था? H था, और यहां था Hg प्लस। जैसे ब्रोमोनियम आयन बन रहा था वैसे मर्क्यूरियम आयन यहां पर बन रहा है, एंड यहां पर जुड़ा था OCO एंड CH3। अच्छा ये बताइए, यहां से यहां वाला जाने वाला जो प्रोसेस है इसमें मरकरी जुड़ रहा है, तो ये क्या है? मर्क्यूरेशन। ये प्रोसेस क्या है? मर्क्यूरेशन। मतलब यहां से यहां अगर हम जाएं तो क्या हो रहा है? मर्क्यूरेशन। क्या हो रहा है? मर्क्यूरेशन। इट इज मर्क्यूरेशन।
और अगला एसिड में क्या होगा फिर जल्दी बताइए। अब क्या होगा कि H2O आएगा। कौन आएगा? H2O, वाटर आएगा। वाटर कहां पर जाएगा जल्दी बताइए। अगर यहां पर जाएगा तो जो प्लस यहां पर जाएगा, देखो सिंपल सा बात है, अगर वाटर को आप अटैक कराते हैं इस कार्बन पर तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा प्लस यहां जनरेट होगा और इस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए एक ही CH3 है। और अगर इस वाटर को आप यहां अटैक कराते हैं तो ये जो पार्ट है ये टूटेगा और जैसे ही टूटेगा तो यहाँ प्लस आएगा। थोड़ी देर के लिए सही, प्लस जैसे ही आएगा आप समझ गए कि उसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा फैक्टर है? 2 फैक्टर है। इसका मतलब H2O कहां जाएगा? H2O जाएगा जहां पर कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसका मतलब अगले स्टेप में ये होने वाला है, अगले स्टेप में ये CCH3 एंड यहाँ क्या हो गया? OH2 प्लस प्लस आ गया ऑक्सीजन पर, एक लोन पेयर दे दिया तो 3 वैलेंसी हो गई ऑक्सीजन की, तो प्लस तो आना है भाई। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? CH3 और इधर क्या हो जाएगा? H और यहाँ हो गया HgO COO एंड CH3। अब इसके बाद का इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा और साथ में ये बॉन्ड टूटेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, चाहे पहले निकाल दो, ये हो जाएगा CH3 H प्लस निकाल दो, ये वाला H प्लस, तो क्या बचेगा? तो यहाँ पर OH जुड़ गया, H निकल गया तो, और यहाँ पर CH3 एंड ये क्या है? H है और यहाँ क्या है? Hg एंड OCOO CH3। अच्छा ये बताइए आप, अब आपको समझ में आ गया कि OH वहां जा रहा है जहां पर ज्यादा CH3 है, मतलब ज्यादा पर जहां पर कम H है वहीं पर जा रहा है OH। अब समझ में आया OH यहाँ क्यों जुड़ा है, क्यों मार्कोनी कप्स एडिशन हुआ है, ये बात तो समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हटेगा यहाँ से। कब हटेगा? इसको मिटा दो ना, ये वाला पार्ट तो मैं मिटा सकता हूँ नहीं, ऊपर वाला ये क्वेश्चन का पार्ट है, इसको कोई मतलब नहीं है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब क्या होगा, इसका आप रिएक्शन कराइए NaBH4 से। किससे? NaBH4। अच्छा ये बताओ भाई NaBH4 क्या है? बेसिक मीडियम। NaBH4 सोर्स ऑफ H माइनस है, तो क्या होगा? ये वाला पार्ट जैसे ही टूटेगा वैसे ही इस पर माइनस, इस पर प्लस आएगा और प्लस जैसे ही आएगा तो ये H माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करने के पश्चात जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा CH3 एंड OH एंड CH3 एंड H एंड H। एक जगह H जुड़ गया, जहां ज्यादा H था वहां H जुड़ गया और जहां कम H था मतलब बिल्कुल H नहीं था वहां OH जुड़ गया। दैट्स व्हाई इट इज क्लियर कि हाउ मार्कोनी कप्स एडिशन हमको फॉलो करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो माइनस वाला पार्ट क्या है वो भी तो मिला साथ में, HgO COO एंड CH3, ये माइनस वाला पार्ट है। अब क्या होगा, इस H से मतलब Hg से ये O माइनस टूट करके कौन चीज बदल जाएगा? ये Hg बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिया तो इस पर प्लस आना चाहिए और प्लस और पहले से माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल, न्यूट्रल हो गया, Hg मिल गया और साथ में क्या मिला? OCOO CH3 एंड क्या माइनस, और ये वाला जो H निकला था, ये वाला H, ये इसके साथ मिल करके क्या बना देगा? ऐसे बना देगा। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट मिला वो यही ना मिला जी, ये मिला आपका प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट। अब इसमें सवालों को कैसे करना है तो सवालों को करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। देखो भाई अब क्या होगा, अब क्वेश्चन करना है इसका, ठीक है।
क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ये इधर दिया हुआ है CH3 ग्रुप, और कहा जाए इसका ऑक्सीमर्क्यूलेशन कराइए, मतलब HgOAc गोल्ड ट्वाइस एंड H2O in THF, और दूसरा NaBH4 कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है। फाइनल प्रोडक्ट एक तो यहाँ, दूसरा यहाँ, इसका तो रिएक्शन एक तो करा दीजिए वही HgOAc गोल्ड ट्वाइस एंड H2O in THF, एक तो ये, दूसरा NaBH4 in OH माइनस, एक ये, और दूसरा कराइए H2O in H प्लस, यानी डाइल्यूट H2SO4, और बताइए दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा। दो क्वेश्चन है अभी हमारे पास, इन दोनों को करते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस कार्बन पर तो कितना हाइड्रोजन है इस कार्बन पर, इसका चारों वैलेंसी तो पूरा है ना, 1 2 3 4, चारों वैलेंसी पूरा है, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 1। तो ये जो कंडीशन है ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन, इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है, इसमें फॉलो होता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल जब फॉलो होगा तो H वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा H है, मतलब यहाँ H यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका वो क्या हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। इधर CH3 था है ना, तो इधर जुड़ जाएगा OH, और इधर क्या जुड़ जाएगा H, जहां ज्यादा H था वो जुड़ गया, दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ भी बहुत सिंपल वे बना सकते हैं आप, H दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं वहीं, तो यहाँ ज्यादा H है, यहाँ कम H है, तो H यहाँ जुड़ जाएगा, तो H यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब ओवरऑल ये होगा कि CH3 CH3 एंड CCH3 एंड CH, यहाँ OH जुड़ गया और यहाँ क्या जुड़ गया, यहाँ H जुड़ गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे कर रहा है H2O, तो H2O in H प्लस, इसको मैंने बताया था कल मैकेनिज्म से, मतलब पीछे वाले वीडियो में आप देखिएगा, इसका मैकेनिज्म अगर आप बनाएंगे तो पता चलेगा कि अगर आपने H को यहाँ जोड़ दिया तो प्लस यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। और ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो यहाँ से मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। कौन सा मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, और 1 to मिथाइल शिफ्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला CH3 यहाँ पर आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर आपका, मतलब हो जाएगा CH3 C प्लस एंड CH एंड CH3 एंड CH3 एंड CH3। बताइए ये कार्बोकेटायन बन गया 3 डिग्री, तो शिफ्टिंग हो गया 3 डिग्री बन गया। अब 3 डिग्री से अब क्या बच गया है यहाँ पर H2, H2 इस पर अटैक करा दीजिए। H2 जैसे ही अटैक कराइएगा तो क्या बनेगा भाई, H2 जैसे ही अटैक कराइएगा तो ये बनेगा, तो क्या हो जाएगा CH3 C H2O, इधर हो गया CH CH3 एंड CH3 एंड CH3, बाद में डी प्रोटोनेशन हो जाएगा, H प्लस ये वाला निकल जाएगा, और निकल करके जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा CH3 C CH3 एंड OH and CH CH3 and CH3. So this will be our final product. मतलब ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन में कोई शिफ्टिंग की संभावना है नहीं, अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता नहीं है वहाँ। लेकिन यहाँ वाले केस में अगर ऐसे जाते हैं तो कोई संभावना नहीं, लेकिन ऐसे जाते हैं तो कार्बोकेटायन बनते हुए जाएगा, so there is a case of shifting, और जहाँ कहीं भी पॉसिबिलिटी हो शिफ्टिंग की तो वहाँ पर हम शिफ्टिंग करा देंगे। ये समझ में आया? अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि इस H2O की जगह पर कई बार अल्कोहल दे देता है, मतलब ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन में इसके जगह पर क्या दे देता है, अल्कोहल दे देता है। तो वैसी परिस्थिति में जब अल्कोहल दे दे तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, तो प्रोडक्ट
ऐसे तो अल्कोहल मिल रहा है, वाटर है, तो ये वाटर है तो प्रोडक्ट मिल रहा है अल्कोहल, लेकिन ये जब अल्कोहल हो जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका ईथर। कैसे हो जाएगा? तो बहुत सिंपल है, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। उसको देखते हैं, जब ईथर जब बनेगा तो अल्कोहल का वहाँ क्या रोल है उसको जरा देख लेते हैं। मान लीजिए अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें मान लिया जाए कि ये डबल बॉन्ड है, माने केस है जब ईथर इज व्हेन अल्कोहल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, व्हेन अल्कोहल इज यूज्ड in place of क्या, in place of H2 in oxymercuration and demercuration, oxymercuration and demercuration reaction। देखिए होता क्या है कि मतलब यहाँ रिएजेंट क्या देना है आपको, देना है HgOAc होल ट्वाइस, HgOAc होल ट्वाइस, और क्या देना है अल्कोहल, जैसे मिथाइल अल्कोहल इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और दूसरा क्या देना है NaBH4 इन कौन मीडियम, इन अल्कलीन मीडियम OH माइनस। तब क्या होगा प्रोडक्ट, उसके बारे में हमको बात करना है। तो प्रोडक्ट वही होगा कि एक जगह OCH3 जुड़ जाएगा और एक जगह H। तो जब OR इधर भी अल्काइल ग्रुप इधर भी अल्काइल ग्रुप, तो ये तो ROR हो गया ना, इस फॉर्म में चला गया, और ROR हो गया मतलब ये क्या हो गया, एक प्रकार से ईथर हो गया। इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। मैकेनिज्म इसका ये है कि ये जो HgOAc है ये कैसे टूटेगा, HgOCOOCH3 ये टूटेगा कैसे, यहां से टूटेगा कैसे, CH3COHg प्लस, एंड साथ में क्या मिलेगा, एसीटेट है CH3COO माइनस, और ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, ये वाला H प्लस Hg प्लस अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर, क्या बनाएगा मर्क्यूरियम आयन, तो बनेगा this and Hg प्लस मर्क्यूरियम आयन, और साथ में O COO and CH3, ऐसा कुछ अटैक होगा। अच्छा ये बताइए आप, अब हमारे पास वाटर तो नहीं है, अब हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल। सो मिथाइल अल्कोहल जो है वो अटैक करेगा, वाटर की जगह पर कौन अटैक करेगा, मिथाइल अल्कोहल अटैक करेगा। हु विल अटैक, मिथाइल अल्कोहल का जो लोन पेयर है वो इस पर अटैक करेगा, और कैसे अटैक करेगा, SN2 से। हाउ, SN2, तो वाटर भी SN2 से ही करेगा, तो होगा क्या कि ये वाला जो है बॉन्ड टूटेगा, और फाइनली हमको
OCH3NH, एस पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये H जो है इसका ले लेगा, मतलब H प्लस का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर आ जाएगा, इसके प्लस को खत्म करने के लिए तो क्या बनेगा, OCH3 एंड HgOCOO एंड CH3। अगले स्टेप में क्या होगा, NaBH4 का H माइनस आएगा, NaBH4 मतलब बेसिक मीडियम में जो है इससे क्या आएगा, H माइनस आएगा, ये जैसे ही टूटेगा माइनस के रूप में, मतलब Hg माइनस इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, इसमें प्लस आएगा, वो ऐसे ही H माइनस अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद जो फाइनल कंपाउंड बनेगा आपका वो क्या बनेगा, वो बनेगा दिस OCH3 एंड दिस एंड H। क्या ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम नहीं है, मिल गया, दिस इज द प्रोडक्ट। तो ध्यान ये देना है कि जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में यहाँ पर अल्कोहल हो तो ईथर बनेगा, मतलब ये OCH3 या OR ग्रुप जुड़ेगा, और अगर वाटर रहता तो OH ग्रुप जुड़ता, तो अल्कोहल मिल जाता हमको। सो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में वाटर अगर यूज करेंगे हम तो हमको मिलेगा अल्कोहल, और अल्कोहल यूज करेंगे तो मिलेगा ईथर। ठीक है, अब इस पर रिलेटेड एक सवाल बना लेते हैं। ठीक है, और कैसे होगा, मार्कोनिकॉप्स के हिसाब से जुड़ेगा, मिटा दे इसको। अब क्या है कि जब इतना जान गए हम तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से। हाँ जी, तो अब क्या करना है, अब इस पर रिलेटेड ये जो मतलब जब वाटर की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे किसका, अल्कोहल का, तो वैसी परिस्थिति में हमको देखना है क्या बनेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है कुछ, उस क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जैसे कि एक तो दिया हुआ है, सीधे बताना है आपको बच्चों, इधर दे दिया HgOAc होल ट्वाइस एंड प्लस THF है ना, और प्लस C2H5OH ये दे रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ पर A बन रहा है, और A का रिएक्शन कराओ, मतलब NaBH4 इन बेसिक मीडियम, तो B बन रहा है। A कोई बताना है और B कोई बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन है आपका मिथाइल ग्रुप है, वही चीज है HgOAc होल ट्वाइस एंड प्लस THF, और इधर क्या है C2H5OH, A बन रहा है, और इसका रिएक्शन करा दो NaBH4 से बेसिक मीडियम में, तो B बन रहा है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई A एंड B। क्या करना है आपको, A एंड B आइडेंटिफाई करना है। तो A तो बहुत आसान है भाई, A तो बनेगा मर्क्यूरियम आयन, मैग्नीशियम तो पता है ना भाई। A जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, A इस तरीके से बनेगा HgOCOOCH3। अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं, ये बार बार इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हैं, तो इसके जगह पर OAc कर दीजिए, ये मर्क्यूरियम आयन बन गया। अब मर्क्यूरियम आयन है, अब बताइए दोनों तो इक्वल है, दोनों जो कार्बन है दोनों इक्वल है, दोनों उतना ही, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो कहीं से बॉन्ड तोड़ा दीजिए। कौन अटैक करेगा, C2H5OH अटैक करेगा इस पर। कौन अटैक करेगा भाई, C2H5OH अटैक करेगा, और जब ये OH अटैक करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ मान लीजिए अटैक कर गया, तो यहाँ वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या बनेगा, टूटने के बाद बनेगा
जो प्रोडक्ट है वो ऐसे बनेगा OC2H5OH एंड प्लस, और इधर क्या हो गया Hg एंड OAC। अब यहां से कैसे टूटेगा भाई, अब तो मतलब A जो बना आपका ये बन गया, A ये बन गया, ये मतलब सबसे पहले मर्क्यूरियम आयन बना, और उसके बाद ये जो इथाइल अल्कोहल है ये तो अटैक करेगा ना इस पर, इथाइल अल्कोहल अटैक करके, और इसके बाद H+ निकलेगा यहां से, तो क्या बन जाएगा H+ निकलने के बाद बन जाएगा H है ये और ये है OC2H5 और इधर HgOAC, ये हो गया। ये इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, इसी को मान लीजिए क्योंकि H+ तो निकलेगा ना, तो A ये बना हमारा। अब अगर इसका NaBH4 से अटैक कराओ तो ये बहुत अच्छे से पता है आपको कि NaBH4 से अटैक कराओगे तो H- आएगा ना NaBH4 में से, वो यहाँ जाएगा, ये टूटेगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये H है, यहाँ OC2H5 है और यहाँ एक H तो था ही, एक और H जुड़ गया। तो ओवरऑल इस कंपाउंड को कैसे दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं OC2H5, ये बन जाएगा ईथर, बन जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल साइक्लोहेक्साइल ईथर, इथाइल साइक्लोहेक्साइल ईथर बन जाएगा ये। तो इस तरह से ईथर फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो B जो होगा आपका वो क्या होगा, ईथर होगा, B will be ether और A will be that one, that ये कंपाउंड अल्काइल मर्क्यूरिक कंपाउंड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इतना होने के बाद दूसरे कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं। पहला तो समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए दूसरा कंपाउंड है A। तो यही बनेगा, आई मीन A जो आपका होगा, ध्यान से देखिए Me है ना, मतलब इथाइल, इसमें अटैक करा दीजिए Hg+OAC इस डबल बॉन्ड पर, तो क्या होगा, Me और यहाँ Hg+OAC मर्क्यूरियम आयन बना। अब इसमें किसको अटैक कराना था, इथाइल अल्कोहल को। इथाइल अल्कोहल को यहां अटैक करवाते हैं अगर, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो प्लस यहां आएगा तो ये स्टेबलाइज कर देगा, इसलिए इथाइल अल्कोहल को यहीं पे अटैक कराइए, किस पर, C2H5OH को इसमें का जो लोन पेयर है वो किधर लेके जाएगा, इस वाले कार्बन पर, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये वाला बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिल जाएगा बच्चों, वो मिल जाएगा Me और यहीं पर जुड़ गया OC2H5 एंड प्लस, और इधर क्या जुड़ गया HgOAC। अब इसमें से ये प्रोटोनेशन हटा, डीप्रोटोनेशन करा दो, -H+ करा दो, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा मिथाइल एंड दिस OC2H5 एंड इधर है HgOAC, दिस विल बी योर A बन गया। अब इसके बाद NaBH4 से रिएक्शन कराइए, NaBH4 में से क्या निकलेगा H-, जाहिर सी बात है वो यहाँ जाएगा तब नहीं माइनस के रूप में टूटेगा, तो जो H- है वो यहाँ जुड़ेगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका वो कौन होगा, वो तो यही होगा ना OC2H5, H यहाँ पर जोड़ दो, तो दिखाना नहीं है उसको, जोड़ दो, यही होगा। एक H पहले से था यहाँ पर, एक H और आ गया, 2H आ गया, उसको दिखाना नहीं, और दिखाना चाहते हैं दिखा दीजिए, यही कंपाउंड है तो इथर ही है ना जी, दिस इज बेसिकली इथर। तो फाइनल कंपाउंड क्या मिलेगा आपको, फाइनल कंपाउंड को आपको हर हाल में इथर ही मिलेगा। सो दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कहीं भी रीअरेंजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होगी, और वाटर होगा तो अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल यूज करेंगे तो ईथर मिलेगा, एंड मार्कोनिकॉप्स एडिशन के तहत हम काम करेंगे। ठीक है,
तो आई थिंक कि ये जो टॉपिक है ये समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, उस पर बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या है, फिर दोनों पर मिला जुला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज अब क्या है HBO रिएक्शन। HBO मतलब दूसरा रिएक्शन है, अब दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसी को हम शॉर्टकट में बोलते हैं HBO रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हाँ, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा भाई, इस रिएक्शन में ये होगा कि अगर आपने ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम ले लिया और इधर BH3 इन THF पहला और दूसरा H2O2 बेसिक मीडियम में, तो होगा ये कि एक जगह पर H जुड़ेगा और दूसरे जगह पर क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। मतलब इसके मैकेनिज्म को भी देखेंगे, बट ओवरऑल पहले समझ लीजिए कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्कीन का अगर इन रिएजेंट्स के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए तो एक जगह H जुड़ता है और दूसरी जगह OH जुड़ता है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे H2O मॉलिक्यूल जुड़ता है कार्बन के डबल बॉन्ड पर। ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि जो कार्बन पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो H और OH जुड़ रहा है, मतलब H2O का एडिशन हो रहा है, ये एंटी मार्कोनिकॉप्स के हिसाब से चलता है। तो पहला बात, इन दिस रिएक्शन there is addition of water molecule, किसके हिसाब से, in accordance with anti-Markovnikov rule। कौन सा रूल, एंटी-मार्कोनिकॉप्स रूल। एंटी-मार्कोनिकॉप्स रूल के हिसाब से H2O को जोड़ना है, मतलब वहां H भेजना है जहां ऑलरेडी पहले से कम H है, यही है एंटी-मार्कोनिकॉप्स रूल। तो ये याद रखना है कि H2O एडिशन होगा और किसके तहत होगा, एंटी-मार्कोनिकॉप्स रूल के तहत होगा। अब जो बात है कि इसमें मैकेनिज्म कैसे इन्वॉल्व होगा, BH3 THF क्या है, H2O कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, ये सब अब हमको देखना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ दिस HBO रिएक्शन। इतना बात समझना है कि ये अगर अल्कीन है, ये आप रखते हैं तो ये मिलेगा किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के हिसाब से मिलेगा, पहला बात। और दूसरा बात ये है कि नो कार्बोकैटायन, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, देयर इज, मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसलिए कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सो no rearrangements are possible, ये दो बात याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉप्स विदाउट रीअरेंजमेंट, और रीएजेंट क्या होगा, बोरेन इन THF, टेट्राहाइड्रोक्विनोन में हम बोरेन को। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म देखने से पहले ये बताइए आप, ये जो BH3 है, BH3, ये इसको क्या बोलते हैं हम, ये BH3 है, इसको बोलते हैं बोरेन, क्या बोलते हैं, या बोरोन हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड। अच्छा ये क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन
दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 2 4 2 6, दो ही मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं BH3 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। यस, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात होगा ये लुईस एसिड हुआ कि नहीं भाई, लोन पेयर ले सकता है, दिस इज लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब होता क्या है कि अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं मिलता है तो BH3 आपस में डाईमेराइज होकर, क्या होकर, डाईमेराइज होकर क्या बना देता है, B2H6। इसको बोलते हैं हम डाइबोरेन, क्या बोलते हैं, डाइबोरेन, B2H6 बना देता है। मतलब बोरोन इज वेरी रिएक्टिव, व्हाई, बिकॉज़ इट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट and 2 electrons are required to complete the octet. Since it requires electrons to complete the octet, therefore it is electron deficient molecule called Lewis acid, and therefore it can undergo dimerization to give diborane। दो BH3 मिलकर डाइबोरेन दे सकता है। अच्छा, इस रिएक्टिविटी को अगर रोकना हो, means if we are not willing to obtain this B2H6, then what we have to do, हमको करना ये होगा कि इस BH3 को ऐसा कोई सॉल्वेंट ले लीजिए, जैसे कि ये क्या है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो करना ये है कि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, मतलब दिस इज लिक्विड, ये सॉल्वेंट के रूप में अगर हम रख रहे हैं, मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में अगर हम BH3 को रख रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, होगा ये कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का ये ऑक्सीजन और ये क्या है, BH3। BH3 में क्या है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से दे दो तो इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा, और ये कौन चीज के रूप में आप एग्जिस्ट करेगा, अब ये सॉल्ट माने कॉम्प्लेक्स के रूप में ये एग्जिस्ट करेगा। कैसे रूप में एग्जिस्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो जब ये कॉम्प्लेक्स के रूप में एग्जिस्ट करेगा तो अब BH3 का जो बोरोन था उसकी जो रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो गया, वो हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें BH3 जो है स्टेबल है। BH3 माने बोरोन, BH3 इज स्टेबल, BH3 is stable in THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में जो BH3 है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, वो डाइमेराइज नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर 2 BH3 का मॉलिक्यूल ले लीजिएगा तो भी वो इस तरह से बदल जाएगा कि एक BH3 इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स के रूप में एग्जिस्ट करता। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि अगर ऐसा कुछ लिखा हो, एरो के ऊपर दे दिया हो BH3 और इधर दे दिया हो THF, तो आप समझ लीजिए कि ये THF का जो ऑक्सीजन है वो इसको इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबलाइज कर रहा होगा और डाइमेराइजेशन से रोकता होगा। ठीक है, यूज इसका क्या है, डाइमेराइजेशन से बोरोन ये जो BH3 है इसको रोकता है और इस कॉम्प्लेक्स के रूप में THF इसको रखता है। ये बात समझ में आया। अब आगे आते हैं, ये रिएक्शन होगा कैसे। ये बात तो समझ में आना कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये कहीं भी अटैक कर सकता है, उसको देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था ये डबल बॉन्डेड कार्बन है मान लीजिए, और यहाँ पर आप अगर यूज कर रहे हैं BH3 इन THF पहले, और दूसरा क्या, H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है OH माइनस। तो बेसिक मीडियम, तो क्या हो रहा था, वो ये रहा था कि एक जगह पर H जुड़ रहा था और दूसरी जगह पर OH, और कौन से मैकेनिज्म के तहत, एंटी मार्कोनिक के तहत। तो हम देखना चाहते हैं
कि जो इसका मैकेनिज्म होगा वो कैसे होगा, हाउ द मैकेनिज्म विल प्रोसीड। मैकेनिज्म देखना, देखिए सबसे पहले ये समझिए, ये जो डबल बॉन्ड है, मतलब ऐसा समझिए ना, नीचे वाला ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड पर जो बोरोन होगा अटैक करेगा BH3, क्योंकि बोरोन को तो भाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जाहिर सी बात है ये पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा। करने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, होगा ये एक ट्रांजिशन स्टेट की प्राप्ति होगी। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब जरा समझिएगा, सिग्मा बॉन्ड जस का तस है, वो नहीं टूटा है। ट्रांजिशन स्टेट की परिभाषा आपको पता है ना, जिसमें बॉन्ड कंप्लीटली नहीं टूटा हो, टूट रहा हो, बीच में वो आधा टूटा हो आधा नहीं टूटा हो, तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। जबकि इंटरमीडिएट्स में क्या होता है, कंप्लीटली बॉन्ड जहां टूटना चाहिए वो टूट चुका होता है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड मान लीजिए ऐसे ही रहा, सिग्मा बॉन्ड सपोज कर लीजिए, सिग्मा बॉन्ड जो है ये वाला, सिग्मा बॉन्ड ऐसे है और पाई बॉन्ड अभी टूट रहा है। ध्यान से देखिएगा, पाई बॉन्ड अभी, ये तो H नहीं था, दिस H वाज नॉट प्रेजेंट, पाई बॉन्ड अभी टूट रहा है। अच्छा मान लीजिए डेल्टा माइनस यहाँ पे आ गया हो और डेल्टा प्लस यहाँ पर, तो बोरोन जो होगा वो किधर जुड़ेगा, एकदम ध्यान से बताइएगा, मेरी बातों को समझिए। बोरोन जो होगा वो ये वाला उसका हाइड्रोजन एक टूट रहा होगा और इस माइनस के साथ इसका बंधन बन रहा होगा, मतलब इस पर डेल्टा प्लस हो जाएगा और इस पर डेल्टा माइनस हो जाएगा। डेल्टा प्लस होगा तभी तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, और ये H डेल्टा प्लस पर कौन अटैक करेगा, मतलब ये H माइनस अटैक करेगा। मतलब ये साइक्लिक टेट्रासाइक्लिक एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की प्राप्ति होगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की प्राप्ति होगी। और इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा भाई, इसमें ये होगा कि कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, कार्बोकैटायन इसके बाद भी नहीं बनेगा, ये तो क्या ट्रांजिशन स्टेट है। अब इसके बाद क्या होगा देखिएगा, होगा ये कि खट से ये जो H पर डेल्टा माइनस है वो यहाँ जुड़ जाएगा और जो प्लस है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अगला स्टेप जो होगा हमारा वो होगा, ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप होगा H यहाँ जुड़ गया और यहाँ क्या जुड़ गया, BH, ऐसा हो जाएगा, समझ में आया। अच्छा इसको हम ऐसा करो ना, इधर आप ऐसा कर दो, इधर आप इधर दे दो CH3, इधर भी दे दो CH3, इधर दे दो CH3 और इधर या इधर दे दो H और इधर दे दो H, इधर दे दो CH3, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में हमको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसी में सब समझ में आ जाएगा। CH3 and H and H, ठीक है, CH3, this is CH3, H and H। अच्छा इससे ये पता चल गया देखिए एक चीज आप समझिए, इस ट्रांजिशन स्टेट से ये पता चल गया कि बोरोन उस कार्बन पर जुड़ेगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। व्हाई? बिकॉज इस पर बोरोन जुड़ा है तो प्लस इधर जनरेट हुआ है और प्लस इधर जनरेट हुआ है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन फैक्टर है, दो प्लस आई इफेक्ट जुड़े हुए हैं। अगर बोरोन यहाँ जुड़ता तो प्लस यहाँ जनरेट होता और प्लस यहाँ जनरेट होता तो इसको स्टेबलाइज करने वाला कोई फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि BH3 will add to less substituted carbon, less substituted क्या कार्बन, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को ये अटैक करेगा, कौन, BH3, बिकॉज यहाँ जाता तो प्लस यहाँ आता और यहाँ का प्लस स्टेबलाइज नहीं हो रहा होता, इसलिए बोरोन यहीं पर आएगा। ये लिखने के पीछे मकसद यही था ताकि आप समझ सके कि बोरोन तो यहाँ भी अटैक कर सकता था लेकिन बोरोन यहाँ जुड़ेगा, बोरोन यहाँ जुड़ेगा तो हमको ये मिलेगा।
अब आगे क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C पर 2 CH3, C पर 2 CH3, एक H एंड फिर CH2 एंड फिर BH2। मतलब इस कंपाउंड को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इस कंपाउंड को ऐसा लिख। अब जरा देखिए, मतलब फर्स्ट मोल, पहला मोल जो BH3 है वो डबल बॉन्ड पर अटैक कर दिया, माने अल्कीन का ये फर्स्ट मोल है। कौन सा मोल है, फर्स्ट मोल। इस पर अटैक करके हमको ये मिल गया। आप ये समझ गए बहुत अच्छे से कि बोरोन वहीं पर जुड़ेगा जो कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड पर अगर ब्रोमीन जुड़ता तो प्लस यहाँ आता जो स्टेबलाइज नहीं हो रहा था, सो ब्रोमीन विल ऐड टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो अटैक करने के बाद ये बन गया। अब यहाँ जो बोरोन है फिर इसके पास 3 बॉन्ड है, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और जब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो फिर ये क्या करेगा, फिर पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा। आप कहिएगा पाई बॉन्ड अब कहां से आया, फर्स्ट मोल था, दूसरा मोल भी इसका होगा। अब दूसरे मोल पर, पहले मोल पर BH3 अटैक किया, अब दूसरे मोल अल्कीन पर BH3 नहीं अटैक करके वो अटैक करेगा, क्योंकि BH3 तो अब इसमें बदल चुका है ना। तो अब इस पर देखते हैं, मतलब अब ध्यान दीजिएगा, अब सेकंड मोल लेते हैं। कौन सा मोल है ये, अब ये सेकंड मोल है, अब ये सेकंड मोल है। सेकंड मोल पर कौन अटैक करेगा, अब BH3 अटैक नहीं करेगा, अब अटैक करेगा, इसको मिटाने दीजिए, कुछ गड़बड़ हो सकता है। अब अटैक करेगा ये, कौन, वो वाला कंपाउंड। और उस वाले कंपाउंड को हम कैसे दिखा सकते हैं, अब अटैक करा दीजिए उस वाले कंपाउंड को। अब उसको मतलब CH3 होल ट्वाइस, और इधर क्या है CH2, और इधर क्या है BH2। तो इस बोरोन को इस पर अटैक करा दीजिए, इस बोरोन को इधर अटैक कराइएगा तो क्या बनेगा, फिर से वही बात होगा, फिर से ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद होगा, अब क्या होगा, अब ये बोरोन अटैक करेगा और इसके बाद क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये CH3, ये CH3 एंड ये H एंड ये H। अब बोरोन कहां जुड़ेगा, बोरोन का एक H इधर है, एक H इधर है, और एक जो बॉन्ड है वो है CH2 CH3 का होल ट्वाइस, यही ना है। अब ध्यान दीजिएगा, होगा ये कि यहाँ डेल्टा माइनस आ गया, यहाँ डेल्टा प्लस, ये बॉन्ड अभी टूट रहा है, इस पर आ गया डेल्टा प्लस, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोफिल है, अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या होगा भाई, होगा ये, इस पर डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस के बीच में बॉन्ड बनने को होगा, और ये डेल्टा प्लस है तो ये डेल्टा माइनस हो जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बनने को होगा। मतलब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली हमको मिल जाएगा। दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। और इसके बाद क्या होगा, खट से ये H इधर जुड़ जाएगा और ये ब्रोमीन इधर जुड़ जाएगा। इसके बाद फाइनल जो स्टेट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, फाइनल जो स्टेट मिलेगा वो मिलेगा जो फाइनल स्टेट मिलेगा हमको वो मिलेगा CH3 और इधर H, और इधर क्या जुड़ गया H और इधर जुड़ गया B एंड CH2 CH3 का होल ट्वाइस और इधर H। अच्छा, इसी कंपाउंड को क्या हम ऐसा दिखा सकते हैं कि बोरोन पर CH2 CH3 का होल ट्वाइस कै गो है, 2 गो है। CH2 CH3 का होल ट्वाइस 2 गो है, और ये क्या बच गया, एक। अब फिर ये बोरोन क्या है भाई, फिर बोरोन के पास 3 वैलेंसी है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो फिर ये कंपाउंड अब क्या करेगा, अब ये कंपाउंड थर्ड मोल पर अटैक करेगा। मतलब अब
करेगा किस पर, थर्ड मोल पर। तो फिर से मिटा दें इसको, और फिर से मिटाने के बाद फिर बनाएंगे हम इसको। थर्ड मोल पर अटैक करेगा कैसे उसको देखना है, ठीक है। इसको मिटा दे, सीधे कर देते हैं। थर्ड मोल, इसको लिख देते हैं थर्ड मोल, दिस इज थर्ड मोल। अब इस थर्ड मोल पर कौन अटैक करेगा, ये वाला कंपाउंड, मतलब B के साथ एक H है और ऐसा ऐसा ग्रुप क्या है, दो है, CH और CH3, उसी ग्रुप को ना लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो क्या बनेगा, अब होगा ये कि B के साथ CH2 CH एंड CH3 का होल ट्वाइस दो है, ध्यान से देखिए, यही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोरोन पर इस तरफ से भी क्या जुड़ जाएगा, वही चीज जुड़ जाएगा, CH2 CH एंड CH3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। अब ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्राई अल्काइल बोरेन। इधर से तो जुड़ ही गया वो भी, मतलब अब हमको मिल गया ट्राई अल्काइल बोरेन। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें बोरोन के तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या बोलेंगे, ट्राई अल्काइल बोरेन। अब इसका H2O2 से रिएक्शन कराना है, मतलब पहला तो BH3THF का खेल तो खत्म हो गया, अब दूसरा क्या है, H2O2 से रिएक्शन कराना है। तो अब उसको देखते हैं कैसे करेंगे। Now see, अब देखिए अब क्या होगा, अब होगा ये जो ट्राई अल्काइल बोरेन है, देखिए ध्यान से, B के तीनों तरफ CH2 CH CH3 CH3, इधर भी है CH2 CH CH3 एंड CH3, यही ना है, और इधर भी है CH2 CH CH3 एंड CH3, मतलब इसको बोल रहे हैं ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन। इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, B में CH2 CH CH3 कितने हैं, 3 हैं, और इसका अगर आप H2O2 से रिएक्शन कराते हैं बेसिक मीडियम में, तो ये बॉन्ड खट से टूट जाएगा और यहाँ पर OH बन जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, 3 मोल का OH, मतलब कि हो जाएगा CH2 एंड CH एंड CH3 एंड CH3 OH, कितना मोल, 3 मोल, और साथ में मिल जाएगा हमको H3BO3 बोरिक एसिड। क्या मिल जाएगा, बोरिक एसिड। व्हाट वी विल गेट, बोरिक एसिड। तो इस तरह से यहाँ से बॉन्ड टूट के और हमको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। अब जरा ये जो मैकेनिज्म बना है, इस मैकेनिज्म में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा CH2 के पास OH जुड़ा है, देखिए CH2 के पास OH जुड़ा है, और जिस कार्बन पर 2 CH3 था वहां एक H जुड़ा है, देखिए ध्यान से, जिस कार्बन पर 2 CH3 था वहां एक H जुड़ा है। तो ये जो मैकेनिज्म है इसमें आप देख रहे हैं कि जहां ज्यादा H है वहां क्या जुड़ रहा है, OH, मतलब ये तो मार्कोनिकॉप्स का उल्टा है, मतलब ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करेगा। और इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बना है, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट था और इसके बाद सीधे कंपाउंड मिल गया है, तो यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बना है, इसलिए कोई भी रीअरेंजमेंट जैसी बात नहीं होगी। ये बात समझ में आया। अब इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अब प्रॉब्लम इसका देखिए,
Now the question is कि शॉर्टकट पहले देख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, इसमें शॉर्टकट वगैरह दिया हुआ है। जैसे कि दिया जाए मैंने प्रॉब्लम्स ऑन क्या HBO, प्रॉब्लम्स ऑन HBO रिएक्शन पहला दिया हुआ है। क्या बनेगा? दो सवाल आपके पास, एक सवाल तो ये है और दूसरा सवाल ये है, ठीक है, आपको बनाना है। तो फाइनली ये रिएक्शन जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है और एंटी मार्कोनिकॉप्स के तहत इसमें रिएक्शन होता है और इसमें H और OH जुड़ता है। इतना बात तो पता होगा, मतलब ध्यान रखना है H OH जोड़ना है तो तीन तरीका है, या तो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दो, दूसरा तरीका है कि आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा दो, और तीसरा तरीका है कि आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो। तीनों तरीका में एक तरीका तो पहले बता चुके हैं, एक थोड़ी देर पहले बताया अभी, और एक तो जस्ट बताया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर कितना H है, मतलब जोड़ना क्या है ये याद रखना, आपको जोड़ना है H और OH, और एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से माने H वहां जाएगा जहां पहले से कम H है। यहाँ पर कितना H है, एक H, और यहाँ पर कितना H है, एक भी नहीं, तो H यहाँ जाएगा, OH यहाँ जाएगा। मतलब जो आंसर होगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से वो ऐसे होगा, यहाँ एक H है तो H यहाँ जाएगा, और यहाँ एक H था तो यहाँ एक OH आ जाएगा। मतलब इस कंपाउंड को आप ऐसे दिखा दो, OH जोड़ दो, ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा किसके, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। यहां अगर देखेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओगे भाई तो पहला वाला आंसर क्लियर हुआ, पहला वाला मिटा दें, पहला वाला के बाद आप देखिए दूसरा वाला, दूसरे वाले सवाल को देखिए। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ H जोड़िएगा, यहाँ OH, तो ये हो जाएगा मार्कोनिकॉप्स, मतलब जहां H ज्यादा है वहीं H जोड़ रहे हैं तो मार्कोनिकॉप्स, और जहां H ज्यादा है वहां OH जोड़ रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकॉप्स। तो इसमें तो एंटी मार्कोनिकॉप्स ही लगता है ना, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा CCH3 एंड CH3 एंड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2, इधर OH जुड़ जाएगा और यहाँ H जुड़ जाएगा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से लगा। अगर इसकी बात करें तब ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से लगता है, ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, दिस टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ उल्टा बन जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो ऊपर वाले के जस्ट उल्टा होगा। ऊपर वाले में कहाँ पर H जोड़ा था हमने, ऊपर वाले में हमने यहाँ पर H जोड़ा था तो यहाँ OH जुड़ जाएगा, ऊपर वाले में यहाँ पर H OH जुड़ा था तो यहाँ H जुड़ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होगा और ऊपर वाला एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होगा। अच्छा तीसरा क्या होगा, तीसरा H2O इन डाइल्यूट H2SO4 है, तो क्या होगा ध्यान से देखिए। तीसरा जो आपका सवाल है बड़ा संजीदा सवाल है ये, आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि
ध्यान दीजिए H प्लस अटैक होगा एसिड का, तो H अगर यहाँ जुड़ता है तो प्लस यहाँ आएगा, और प्लस यहाँ आएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। H अगर आपने यहाँ जोड़ दिया तो प्लस यहाँ आया, अब प्लस यहाँ आया तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्या यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट जैसी कोई बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या बन जाएगा? CH3C प्लस CH3 CH एंड CH3 एंड CH2 एंड H। अब यहाँ पर किसको अटैक करा दीजिए? H2O को अटैक करेगा तो क्या बनेगा? बनेगा आपका अल्कोहल। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका वो कुछ इस तरीके से होगा। यही हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड ऑल आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मिले जुले क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। ओके, इसको मिटा दूं मैं, आई होप समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोग, बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसको समझना। आगे बढ़ो। क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1, सॉरी प्रॉब्लम 2 तो हो ही गया था, तीसरा प्रॉब्लम ये है, यहाँ दिया हुआ बेंजीन और इसका कह रहा है कि आप CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl AlCl3 इसे रिएक्शन करा के A बनाओ और A को फिर BH3 इन BHF और दूसरा H2O2 इन बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा के B बनाइए और पहचानिए कि A क्या है और B क्या है। कैसे पहचानेंगे इसको हम भाई? इसमें रेंज ऑफ रिएक्शन है, ये तो फ्लाइडल क्राफ्ट लग रहा है, इसको अगर कराइएगा A की ओर हम चलते हैं, पहले चलते हैं व्हाट विल बी A, पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि A कैसे बनेगा, ठीक है, और फिर A बन जाएगा तो फिर B बना लेंगे। A में देखिए CH2 है डबल बॉन्ड CH एंड फिर CH2 एंड Cl, ऐसा कुछ दिया होगा। इसमें कितने लोन पेयर है भाई? इसमें लोन पेयर है 3, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है कौन? क्लोरीन, और क्लोरीन दे देगा तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड Cl और 2 लोन पेयर और एक प्लस चार्ज आ जाएगा इस पर और AlCl3 पर माइनस आ जाएगा। अब इस प्लस को खत्म करने के लिए क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो यहां से मिल जाएगा CH2 CH एंड CH2 प्लस
एंड साथ में मिल जाएगा AlCl4 माइनस। हालांकि ये बाद में टूटकर Cl माइनस और AlCl3 में टूट सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा ये बताइए, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अरे भाई मैंने तो बीच में कर खत्म ही कर दिया है, डबल बॉन्ड। हाँ ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? बोलो। बिल्कुल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देख लो ये इधर जा रहा है, जैसे ही ये इधर जाएगा तो प्लस किधर आएगा, जैसे ही इधर जाएगा तो प्लस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब या तो ऐसे या ऐसे, माने प्लस तो हमेशा इसी पर रहने वाला है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो क्या होगा जल्दी बताइए, ये जो है ये अटैक करेगा किस पर? ये अटैक करेगा बेंजीन पर। ये आपको बताया हुए थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कि ये H है डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस, तो इस डेल्टा माइनस के पास कौन अटैक करेगा जल्दी बताओ? CH डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस। अच्छा एक सवाल यहाँ पर मेरे मन में उठ रहा है, मैं चाहता हूँ आपको शेयर करूँ। यहाँ पर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर आप इस H को इधर क्यों नहीं भिजा दिए हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करके इसको 2 डिग्री कार्बोकैटायन में बदल देते और 2 डिग्री में बदल देते तो वो ज़्यादा स्टेबल होता। आपको पता है कि जब इसका प्लस आता तो हालात कुछ इस तरीके से होते, और ये जो कार्बोकैटायन है ये अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल। दिस बाई बॉन्ड ये हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम है, तो दिस इज नॉट स्टेबल सिस्टम। और ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दिस इज मोर स्टेबल सिस्टम। इसलिए यहाँ रीअरेंजमेंट कराने की कोशिश नहीं करिएगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पर, और जो हम कार्बोकैटायन बनाए हैं यही होगा। अगर आप सोच रहे हैं रीअरेंजमेंट करा के ऐसा कर दें तो ये गलत है, बिकॉज दिस कार्बोकैटायन ऑब्टेन्ड इज लेस स्टेबल देन द फॉर्मर वन। ओके, so don't try to rearrange। अब उसके बाद क्या होगा, ये जैसे ही यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा भाई? बनेगा आपका, बनेगा देश और यहाँ पर जुड़ जाएगा CH2 एंड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। मतलब A तो हमको मिल गया, दिस इज योर A, दिस इज योर A तो हमको मिल गया, दिस इज A। अब A के बाद क्या बाकी है? B। तो इस A का B के साथ ट्रीटमेंट करा दीजिए, मिल जाएगा। आगे मिटाऊं मैं इसको, इस A का मतलब A आपका क्या दिया हुआ है भाई? A आपका दिया हुआ है, ध्यान देना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ तो हम ये बता रहे थे कि मान लो यहाँ पर A आपका ये, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर A, दिस इज योर A, एंड इसका आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं BH3 इन THF, और दूसरा है H2O2 इन OH माइनस। तो जब ये हम जोड़ रहे हैं, मतलब ये हाइड्रेशन रिएक्शन का रिएजेंट है, H और OH जुड़ता है, और कैसे जुड़ता है? एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल में विदाउट मैकेनिज्म। तो क्या हो जाएगा? ये एंटी मार्कोनिकॉक्स के तहत जुड़ेगा, मतलब यहाँ OH जुड़ेगा और यहाँ H जुड़ेगा। So the B will be CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ OH जुड़ेगा और यहाँ H जुड़ेगा। अच्छा इसी का अगर हम HCl माने H प्लस CH2 कर देता तब क्या होता? तब देखिए तब क्या हो जाता, माने इसी सवाल में अगर ऐसा दिया रहता तब ये हो जाता कि CH2 यहाँ H जुड़ जाता तो प्लस यहाँ आता, अब प्लस यहाँ आता तो हाइड्राइड शिफ्ट होता, फिर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट के बाद क्या होता उसको जरा अपने आंखों से देखिए और कोशिश करिए बनाने का।
हाइड्राइड शिफ्ट अगर होता तो व्हाट वुड हैव बीन द मेजर प्रोडक्ट, तब क्या होता, ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट करके क्या करता, ये वाला इधर जाता, प्लस आता कहां पर, प्लस आता यहां पर। अब ये बताइए बहुत स्टेबल सिस्टम है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अब अगर H2O अटैक करता तो वो यहां अटैक करता, तो जो अल्कोहल हमको मिला होता वो निश्चित रूप से कौन सा होता, वो होता दिस वाज द ओरिजिनल अल्कोहल, ऐसा कुछ होता अगर हम ये इस्तेमाल किए होते तब। लेकिन अगर ये इस्तेमाल किए तो B हमारा, so this will be the B. So in this way we can solve the problems regarding hydroboration oxidation or acidic hydrolysis और oxymercuration and demercuration। इन तीनों रिएक्शन का एक कॉमन चीज है कि H और OH जुड़ता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉप्स के हिसाब से और HBO में एंटी मार्कोनिकॉप के हिसाब से, और H2O एसिडिक हाइड्रोलिसिस ये वाला इसमें किसी के हिसाब से नहीं, इसमें आप देख लीजिए कि जहाँ रीअरेंजमेंट करके हो रहा है उस हिसाब से कर दो, समझ गए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दो मैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कह रहा है कि आप दो रिंग वाला कंपाउंड है, इधर ये है और इधर Me है, मतलब इथाइल ग्रुप है। अब कह रहा है कि इसका आप पहले तो BH3THF और दूसरा H2O2 बेसिक कराकर क्या बनाओ, ये A दिया हुआ है और कह रहा है इसका रिएक्शन कराकर B बनाओ, और B का फिर HCl करा दो एक्वस, है ना। तो क्या बन जाएगा इसको बताइए, C बन जाएगा, बताइए C क्या होगा, व्हाट विल बी द, कैसे बनाएंगे हम लोग भाई इस सवाल को, कैसे बनाएंगे, कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए और ध्यान दीजिए सवाल को कैसे बनाया जा सकता है। हाँ बच्चों, तो क्या सोचा आप लोगों ने, ये जो दिया हुआ है इसका कैसे आंसर करेंगे हम। सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें BH3 इन दिस वन H2O2, कौन सा एडिशन होगा भाई, मार्कोनिकॉप्स एडिशन, एकदम 100%, नहीं मार्कोनिकॉप्स नहीं भाई, एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन। आपको पता है ना कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉप्स लगता है, तो एंटी मार्कोनिकॉप्स लगेगा तो B जो हमारा मिलेगा वो तो बड़ा सिंपल है, B जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, B मिलेगा हमको ये, ध्यान से देखिएगा, B जो मिलेगा हमको बहुत सिंपल मिलेगा, दैट इज कहां पर, देखो ध्यान से, यहां पर एक H है और यहां पर एक भी H नहीं है, तो एंटी मार्कोनिकॉप्स कहता है कि जहां पर कम H है वही H जाएगा, मतलब यहाँ H जाएगा तो यहाँ OH जाएगा, मतलब यहाँ H गया तो यहाँ क्या आया, यहाँ OH आया। अच्छा, ऐसे परिस्थिति में क्या हम इस H को दिखाते हैं कहीं पर, इस H को हम क्या दिखाते हैं,
इस H को नहीं दिखाते हैं, इसको आप सीधे ऐसे लिख दो ना, इसको ऐसे लिख दो, OH इधर Ame। अगला हमारा रिएक्शन है HCl मतलब H प्लस, और ये H प्लस किधर आएगा भाई मेरे, ये आएगा इधर। H प्लस ऐसे ही इधर आएगा तो क्या बनेगा जल्दी बताइए। ये क्या हो जाएगा OH2 और इस पर क्या आ जाएगा प्लस। अब ये H2O यहां से एलिमिनेट करेगा, क्या करेगा एलिमिनेट करेगा, माइनस H2O, तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा प्लस। अब एक तरीका है कि यहीं पर Cl माइनस को जोड़ दो, इसको जोड़ दो Cl माइनस को, तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, एक तरीका ये था। अच्छा दूसरा तरीका है कि क्या ये जो कार्बोकैटायन मिला है हमारा, ये दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, लेकिन सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं होगा, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हो सकता है। कैसे पता करेंगे हम कि और भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो इसके लिए आप ये सोचिए, इसको मिटा दो मैं, आप ये सोचिए, आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो ना कि जो कार्बोकैटायन बना है हमारे पास, दैट कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन बना मेरे को वो ये मिला, ये मिला, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या ये रीअरेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मतलब यहां से रीअरेंज करके, मतलब यहां जो एक H दिख रहा है आपको, ये एक H इधर चला जाए, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन से कहां पर हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दो तो प्लस, फिर से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करो। आप कहोगे क्यों करा रहे हैं सर, अभी तो इतना अच्छा 2 डिग्री से 3 डिग्री मिल ही गया, नो डाउट ये 3 डिग्री है, बट अब जो शिफ्ट होगा उसके बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, वो देखिए क्या मिलेगा, ये भी 3 डिग्री है, लेकिन यहां से फिर से एक हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट अगेन, और क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा यहां पर प्लस। अब बताओ ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये तो 2 डिग्री था। इन तीनों 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये हाइपर कंजुगेशन के द्वारा स्टेबलाइज है, सो दिस इज मोस्ट स्टेबल, नॉट मोर स्टेबल, सब तो मोर स्टेबल है, दिस इज मोस्ट स्टेबल। तो जाहिर सी बात है जो HCl होगा वो किधर अटैक करेगा, यहाँ, तो क्या बना देगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका, यही होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो रीअरेंजमेंट इसमें तो नहीं था, मतलब जो एंटी मार्कोनिकॉफ जिसमें एडिशन कराया उसमें तो रीअरेंजमेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद जो अल्कोहल मिला है उस अल्कोहल में H+ से रिएक्शन करा दिए तो एलिमिनेशन हो गया वाटर का, और यहाँ प्लस बना, और यह प्लस जो है फिर बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हुए, बहुत सारे शिफ्टिंग्स होते हुए फाइनली 3 डिग्री पर पहुंचा, जहाँ प्लस के जस्ट ऊपर एमी है, मतलब मिथाइल ग्रुप है जो हाइपर कंजुगेशन से उसको स्टेबलाइज कर देगा, और इस तरीके से जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया है। अब और कुछ देखते हैं, ठीक है।
हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं उसमें क्या आप कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जा पहले तो मिटाने दो भाई, इसको मिटा दूं मैं। आई होप ये समझ में आया होगा। मिटा दूं? ओके, क्वेश्चन ये है कि दिया हुआ है कंपाउंड है, क्वेश्चन है ऐसा करके दिया हुआ है और कह रहा है कि इधर हमको जाना है वन रिएजेंट यूज करके और क्या प्राप्त करना है, तो प्राप्त करना है ये दूसरा है कि हमको प्राप्त करना है ये, ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि हमको चाहिए ये। आपको बताना है रिएजेंट्स, कौन कौन रिएजेंट्स होंगे इन तीनों, मतलब 1 में क्या रखा जाए, 2 में क्या रखा जाए, ठीक है। इस तरीके से हमको बताना है। देखिए सबसे बड़ा बात है कि इधर शुरू करो, थोड़ा सा शुरू करो। अगर आप यहां एक बात समझ लो, यहाँ H है और यहाँ क्या है, 2H है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ थर्ड को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड वाले में आप क्या देख रहे हैं, थर्ड वाले में आप देख रहे हैं कि H, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3H और एक C, भूलिए मत, इसका ये मतलब है। तो 2H से 3H में बदला, मतलब यहाँ H जुड़ा है वहां OH जुड़ा है, मतलब यहाँ H और वहां OH का मतलब हुआ जहां ज्यादा H है वहीं H जुड़ा और वहां OH जुड़ा, मतलब ये मार्कोनिक ऑक्सीडेशन है। और मार्कोनिक ऑक्सीडेशन है तो जाहिर सी बात है कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे हम, बताओ भाई। जो थर्ड होगा हमारा, थर्ड रिएजेंट वो होगा HgOAc होल ट्वाइस H2O in THF पहला, और दूसरा NaBH4 अल्केलीन, तीसरा तो बन गया, बहुत इजी में बन गया। चौथा में, दूसरा में कह रहा है कि यहां पर लास्ट में OH जुड़ा है, इसका मतलब है यहां पर समझ लो 2H और एक OH, मतलब यहां OH जुड़ा है, यहां H, तो ज्यादा जहां पर ज्यादा H है वहां OH जुड़ा है और जहां कम H है वहां H जुड़ा है। इसका मतलब ये एंटी मार्कोनिक ऑक्स है, और एंटी मार्कोनिक ऑक्स है तो पता चल गया हमको कि जो रीएजेंट होगा वो होगा BH3 in THF पहला, और दूसरा H2O2 अल्केलीन। दोनों तो क्लियर हो गया। तीसरा, सॉरी फर्स्ट, ये दोनों तो क्लियर हो गया। एक में मार्कोनिक ऑक्सीडेशन होगा, एक में एंटी मार्कोनिक ऑक्स होगा। अब आइए पहले फर्स्ट
फर्स्ट वाले पर क्या होगा भाई, देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाले का हम सॉल्व कर देते हैं। मान लो हम HCl अगर यूज, क्योंकि यहाँ लग रहा है रीअरेंजमेंट हुआ है, अगर आप HCl यूज करते हैं मैंने H प्लस इन H2O है ना, तो क्या होगा, H यहाँ जुड़ा होगा तो प्लस यहाँ आया होगा, और प्लस यहाँ आया होगा तो फिर हाइड्राइड शिफ्ट मेरे को लग रहा है 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, और 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, प्लस यहाँ आया होगा, तो जाहिर सी बात है H2O कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ अटैक करेगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो यही होगा निश्चित रूप से, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब यहाँ फर्स्ट वाले में हम यूज कर सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 इन H2O। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है वो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब हुआ H प्लस जो डाइल्यूट जो H2SO4 से आ रहा है, और इन H2O जहाँ H2O का अमाउंट है एक्सेस, और इसको बताया था मैंने कि यहाँ एक्सेस नहीं रखिएगा, HCl रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब बताया था। तो इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज के हमने देखा ऑक्सोमर्क्यूरिक ऑक्सोमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, और दूसरा क्या देखा हाइड्रोक्लोरो ऑक्सीडेशन एंड उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया। ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होता, एक में मार्कोनिक और एक में एंटी मार्कोनिक। तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो उसमें और भी रिएक्शंस अल्काइन या अल्कीन जो भी बाकी होगा उसका करेंगे। आज के लिए काफ़ी है इतना। ओके बाय, टेक केयर।